जब तक चांद रहेगा, जब तक चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। आपका स्वागत है। तो आज हम बिहार के बक्सर जिले के नवानगर प्रखंड के अंतर्गत बुद्ध विहार कणसर में अभी मौजूद हैं और यहाँ पर जो है बहुत बड़ी क्रांति जो है बिहार के बक्सर के कणसर बुद्ध विहार में आज 24,000 जो है बौद्ध धर्म की दीक्षा लोगों ने ली। और यहाँ पर जो है भंते जी, यहाँ पर एक नए भंते जी बने हुए हैं। उनसे बात करते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं और जो है इनसे बात करते हैं। सबसे पहले BN मीडिया में आपका स्वागत है। भी स्वागत है। ये बताइए कि जो है आपका परिचय क्या है? मेरा परिचय है दादा सुदर्शन सिंह अहिर बौद्ध। आज जो है कणसर बुद्ध विहार के धरती पर भंते की उपाधि में भंते लोग बनाए हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि ये जो है आप लिए हुए हैं, ये क्या चीज़ है? भिक्षा पात्र है। अच्छा, भिक्षा पात्र। आप भिक्षा मतलब चारों तरफ से जो है भिक्षा का कार्य कर रहे हैं। जी हाँ, आपने संकल्प लिया था आज क्या? हाँ, ये संकल्प लिए थे। ये भंते जी हैं, उनके देख बच्चा तो हुआ। अच्छा, ये बताइए कि जो है आप इससे पहले जो है आपका जीवन परिचय क्या है? एक पुलिस अफसर है। अच्छा, पुलिस अफसर हैं। और इसके अलावा हम भीम आर्मी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। अच्छा, प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं भीम आर्मी के बिहार के। ये बताइए कि आप जो है बौद्ध धर्म अपना लिए हैं और विकासन कर रहे हैं और भंते जी बन रहे हैं। ये बताइए नेतागिरी भी कीजिएगा और ये धर्म का भी काम कैसे करना है? दोनों काम चलेगा। दोनों काम चलेगा। जहाँ धर्म की जरूरत होगा वो धर्म का काम चलेगा। अच्छा, जहाँ नेतागिरी की जरूरत होगी तो हम नेतागिरी के रूप में चलेगा। कटाक्ष करने वाले तो करेंगे। करने दीजिए। जो देश के लुटेरा है वो दूसरा को क्या कटा सकता है? वो हमारे देश को खोखला कर रहा है। इस धरती से बुद्धमय समाप्त कर दिया था। जो धरती के खुदने के बाद में बुद्ध ही प्राप्त हुआ। जहाँ खुदिए वहाँ से बुद्ध प्राप्त हुआ। उनको पहले एक चीज़ बताइए कि आप जो है ये जीवन धारण किए हुए हैं, आपका जीवन धारण करने का उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है कि बहुजन समाज जो है वो हिंदू धर्म में जो तथाकथित कहता है ब्राह्मण के जो हमारा धर्म है सभी इसकी मानी है, तो हमको धर्म वापसी कर रहा है। हिंदू कोई धर्म नहीं है। धर्म नहीं है ना। अगर कोई कहता है कि सनातन धर्म, तो सनातन धर्म भी नहीं है। तो क्या है? इसलिए कि धम्म पद में बवन बकों में लिखा हुआ है कि ये धम्मो संतनों। ये धम्मो संतनों का मतलब होता है कि बैर से बैर समाप्त नहीं होता है, अवैर से बैर समाप्त होता है। अब कोई कहेगा कि हिंदू के बदले में कि ये कोई ब्राह्मण धर्म है, तो ब्राह्मण धर्म भी नहीं है। ये जो बौद्धों का बमन संबंध जो है उसी के लेके बमन शब्द को जो विद्वान कहा जाता था, जो पढ़ाने में काम करता था, तो वही बमन शब्द से वो अपना के ब के पेट काट करके वो ब्राह्मण अपना को बना दिया। एक तो वो टोटली विदेशी है। सब विदेशी है। हाँ, ये हमारा कल्चर को समाप्त कर दिया है। इसी कल्चर को हम पुनः प्राप्त करना चाह रहे हैं। तो हम ये जो है मतलब जीवन धारण करके पूरा प्राप्त करना चाहते हैं। हाँ, हम चाहेंगे कि भारत के जितने भी SC ST OBC जितने भी हैं, यहाँ तक से मुस्लिम वर्ग भी, ये धर्म नहीं है, ये धर्म है। सभी लोग इसको अपनाएं और धर्म के सिद्धांत पर चले। अच्छा, एक चीज़ बताइए, थोड़ा सा एक चीज़ बताइए कि अभी जो है बिहार की जाति गणना हुई है जहाँ पर 0.8% है लगभग जो है ये बौद्ध यहाँ पर मतलब कि दिखे।
क्या वजह है इतना 1% भी नहीं होगा? देखिए, ऐसा बात नहीं है। अगर गणना हुआ है तो लोग हिंदू करके अपने भी मास्टर अपने से हिंदू लिख दिए। अच्छा, मतलब ये गलती करना हुआ है। हाँ, उसको दिमाग में है कि हिंदू धर्म है, लेकिन हिंदू के अंदर आता है कोई बौद्ध कहा भी है तो वो अपने से पहले से एक लिस्ट बना के रखे हुआ है अच्छा, और उसको फेयर करके पहले को रफ करता था। ऐसा हम देखे हैं, हम वहाँ पर बौद्ध लिखाए थे, लेकिन उसने क्या किया कि उसमें फेयर में से हम बाद में लिख देंगे, इसलिए बौद्ध नहीं दिया। अच्छा, एक चीज़ बताइए, इसी प्रकार की घटना जो है, हाँ जी, तो हमको लगता है कि सारे जो बौद्धिस्ट दिमाग के लोग हो चुके हैं, सबके साथ यही बात है, इसलिए बौद्धों की संख्या गिनती। बौद्धों पर एक तरह से कहा जाए अटैक हुआ। बौद्धों पर अटैक नहीं हुआ है, लापरवाही हुआ है। अटैक नहीं क्या कर कहिए बिहार सरकार को, क्या कहिएगा कि जो है ये जो सही गणना होनी चाहिए बौद्धों की, क्या कहिएगा आप बिहार सरकार से? किसी क्या एक मानते बात है कि बौद्ध जो है सामान्य वर्ग में आता है, उस आरक्षण के लिहाज से भी लोग अपना छुपाए हैं कि अगर हम बौद्ध बन जाएंगे तो हमको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। जो हमारा गणना सर्वे हुआ है, उस सर्वे में ये भूल हुआ है। अगर पुनः जो एक तरफा इसको जाति के बौद्ध की कराया जाएगा और ये डर नहीं रहेगा कि हमारा आरक्षण समाप्त होगा, तो हमको लगता है कि 85% टोटल बौद्ध का है। चलिए थोड़ा सा बात करते हैं इनके जो है संपर्क में आप आकर जो है बौद्ध धर्म हैं। भंते जी से थोड़ा सा परिचय लेते हैं। भंते जी, आपका जो है परिचय क्या है? मेरा नाम भंते करुणावर्धन है। और ये बताइए कि जो है आपके माध्यम से आपके मार्गदर्शन में ये जो है चिवर धारण किया है। ये ऐसे हमारे ही मार्गदर्शन में नहीं, इनके मन में ऐसा उद्गार उठा कि मैं अपने शरीर को इस बहुजन समाज के लिए अर्पण कर दूं। बहुत व्यक्ति जो बनता है अपने पूरे बहुजन समाज के लिए अपना ये जीवन ही दान देता है, उसके लिए वर्क अच्छा, एक चीज़ भंते जी आपसे ये थोड़ा सा सवाल, मेरा तीखा सवाल रहेगा। सवाल ये रहेगा कि जो है जहाँ पर देखते हैं कि घर में गृहस्थ जो है छोड़कर जो है बौद्ध धर्म लोग अपनाते हैं, तो घर में ही विवाद चालू होता है, क्या कहेंगे आप? बात यह है कि किसी ने लिखा है, मैं नाम भी खोल रहा हूँ, मनु महाराज ने लिखा है कि शूद्रों के ऊपर यदि शासन करना है तो उनके घर में रहने वाली स्त्रियों को धार्मिक गुलामी में थोप दो, उसकी 7 पीढ़ियाँ धार्मिक गुलामी करेगी। आज हमारे समाज की जो स्त्रियां हैं, यदि आप पुरुष समाज हैं जाते हैं यहाँ से देखकर घर में उसको लागू करना चाहते हैं तो आपके परिवार की स्त्रियां ही उसको विरोध करना शुरू कर देती है, क्योंकि उसमें जकड़ी गई है। यही कारण तो है। ये बताइए कि मुक्त कैसे पूरे भारत को जो है बौद्ध में और जो ब्रह्मवाद है उससे मुक्ति कैसे मिल सकती है? जब तक हम बुद्ध के शरण में नहीं आएंगे, केवल शिक्षा लोग कहते हैं, शिक्षा पा करके डीएम बन सकते हैं, एसपी बन सकते हैं, जज बन सकते हैं, लेकिन एक बौद्धिस्ट नहीं बन सकते हैं। बुद्ध मतलब बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, मतलब शुद्ध बिल्कुल, उसमें थोड़ा सा भी दाग नहीं होता है। अच्छा, दाग नहीं होता है। जैसे मैं एक बार की घटना बता रहा कि मैं बोध गया टेम्पल में जाने के लिए लाइन में लगा हुआ था। हाँ, शॉर्ट में, और दूसरा लाइन लगा हुआ था विदेशियों का। तो उसमें से एक सवाल कर दिया, भंते व्हाट इज साधु साधु। हमने बोला कि गुड वेरी गुड। तब उन्होंने कहा कि थैंक यू। जिसमें एक भी बुराई नहीं होता है वही साधु कहलाता है। हाँ, थोड़ा सा भंते ये जो है भंते जी बने हैं, थोड़ा सा हम परिचय लेते हैं। और ये भंते जी से एक नए जो है आज महान सम्राटोत्सव विजयादशमी महोत्सव मेला सह धम्म दीक्षा समारोह बौद्ध विहार कणसर की स्टेडियम पर जो है ये बौद्ध धर्म अपनाए हैं और चीवर धारण की है। सर से मेरा पहला सवाल रहेगा परिचय के साथ है, क्या परिचय आपका? मेरा नाम राम बच्चन बौद्ध जी। और एक चीज बताइए, ये चीवर धारण करने का आपका उद्देश्य क्या है? पहले पूरा परिचय ले लीजिए। नाम राम बच्चन बौद्ध, मैं पूर्व प्रसाद जनता कॉलेज में हूँ। और जब से मैं सेवानिवृत्त हुआ हूँ तब से मैं धर्म के कार्य में
लग गए हैं। आपका जी आपसे सवाल ये रहेगा, तीखा सवाल है, आपका उद्देश्य क्या है इस चीवर धारण करने का? आज जो हमारे समाज में विकृतियां हैं, जो अंधविश्वास है, पाखंड है, और हमारे लोगों को इस पाखंड से में जकड़े हुए हैं, उससे मुक्ति दिलाना हमारा कार्य है ना। कि जब तक से लोग जानेंगे नहीं तब तक से मानेंगे नहीं। हम कह रहे हैं कि पहले जानिए, बुद्ध को जानिए, तब शुद्ध होंगे। बुद्ध धारण करके आप जो है आज कैसा महसूस करते हैं? यह चीवर जो है, जी चीवर का महत्व जो समझते हैं, इसका बड़ा महत्व होता है। तथागत भगवान बुद्ध ने चीवर धारण करके विश्व को संदेश दिया। कौन सा संदेश? अप दीपो भवा, अपना दीपक स्वयं बनो, अत नाथो भव। सुशील सर हाँ? जाइए इंटरव्यू इसलिए दीजिए, बाइट दीजिए ना। हम हमारे समाज में जो पाखंड है, अंधविश्वास है, वहाँ पर खड़ा हो जाइए हरे राम जी। लोग उससे मुक्ति दिलाना चाहते हैं। हम मुक्ति दिलाना, हम जो बनते आज बने हैं, और हम लोगों का कार्य यही है कि जो पाखंड हमारे समाज में है उसको किस तरह से मैंने खत्मा किया जाए। अभी जो है हमारे साथ मौजूद है सुशील बौद्ध। सुशील सर, नाम तो नहीं था सुशील सर, आपने बता दिया सुशील सर। पूरा परिचय क्या है आपका सर? मेरा नाम सुशील सर, थोड़ा सा लॉर्डली जानते हैं, जी सुशील जी नाम है मेरा। जी। मैं उत्तर प्रदेश का निवासी, जैसे जन्मभूमि तो उत्तर प्रदेश बलिया है, मगर मेरा कर्म भूमि पूरी भारत में, पूरी वर्ल्ड में है। आपका बैकग्राउंड क्या है? आपका मेरा बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड बहुत लो रहा है, मगर आज के डेट में लो नहीं है, बहुत गंभीर है। अच्छा, लो रहा है इतने- मतलब आप तो जो है सुने हैं कि आप आईबी में थे। कि सारी चीज़ों को हमने छोड़ चुका है, सब चीज़ हम भुला गए हैं कि मेरे पीछे कुछ नहीं है। मैं यही जानता हूँ, एक मैं एम्प्लॉयर नहीं हूँ, एम्प्लॉई मैं बिजनेस मैन अच्छा, बिजनेस में करता हूँ, और बिजनेस करते हुए मैं बुद्ध को मानता हूँ। अच्छा, सोशल वर्कर भी है वो बुद्ध को। सोशल वर्क नहीं हूँ मैं बुद्ध का प्रचारक हूँ, मैं सोशल वर्कर नहीं अच्छा, हूँ। बुद्ध का प्रचारक है। बुद्ध का प्रचारक हूँ, सम्राटक महापुरुषों को मैं बहुत बड़ी अनुयायी हूँ। और जो आज वर्तमान में जो भी स्थिति है बुद्ध के प्रति, मैंने वर्ल्ड में बहुत सारे कंट्री को मैंने घूमा, मैंने बुद्ध को देखा। बुद्ध को इस भारत में आज जो भी लोग जाते हैं, भारत के लोग हमारे, वो कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं, जहाँ पर आकर युद्ध छोड़े हुए हैं। ये बिहार बुद्ध की धरती है, भारत बुद्ध के नामों से जाना जाता है। आज सारे विरासत को ख़त्म कर दी गई है, विरासत यहाँ रहा नहीं है। इस विरासत को बचाने के लिए आज हमारे धर्मगुरु जो आज बनते जो लोग आज बन रहे हैं, जो भी आज आप समझ सकते हैं, एक बिहार सरकार का एम्प्लॉई, एक प्रिंसिपल जो है, और एक दरोगा, बिहार पुलिस से दरोगा से आज उन्होंने रिटायरमेंट होने के बाद दोनों लोग आज बुद्ध के पास आए। बुद्ध ही एक लास्ट का रास्ता है, बुद्ध ही सब है, बुद्ध के अलावा कोई कुछ नहीं हो पाई है। यस, ऑल थिंग इज बुद्ध, सारी चीज ऑल बुद्ध। बाबा साहेब से ज़्यादा कोई पढ़ा लिखा इस आज तक मुझे लगता है कि पृथ्वी के 6वां लेवल पे इस भारत का पहला व्यक्ति है। उन्होंने वरिष्ठ बने, और आज उनकी सारी चीज़ों की विरासत आज देखेंगे पूरी भारत में सबसे ज़्यादा बाबा साहेब की प्रतिमा जो है लगाई गई। सर, एक चीज़ बताइए सर जी, आपसे सवाल रहेगा कि एक चीज़ बताइए कि पूरे भारत जो है, यहाँ से जो भी लोग जाते हैं विदेश में जाते हैं, तो बोलते हैं कि बुद्ध की धरती से आए हैं। यहाँ क्या विडम्बना रही है जो यहाँ के लोग नहीं समझ? ऐसा है कि यहाँ पर इतने सारे पखंडवाद और अंधविश्वास है। अनिल और भूत पिचास में लोग पड़े हुए हैं, वो अंधविश्वास है ना, काफी ज़्यादा यहाँ पर हाविज है, और इतना हाविज है कि लोगों को समझाते समझाते हम परेशान हो चुके हैं। फिर भी आज लगता है कि कुछ लोग, आज हम 90 की बात करते हैं, 90 में से कम 10% आज ये है कि पूरी भारत में बौद्धिज्म को बचाए रखे। आज 10% लोग इतनी गंभीर है
कि जो 10% राज करते थे वो 10% पर 10% अभी भारी पड़ गई है। 80% लोग जो है हमारा आज भी पखंडवाद और अंधविश्वास में विरासत को बचाने वाला वो 10% राज कर रहा है, 10% बचा रहा है। बढ़िया बढ़िया अंतिम सवाल आपसे थोड़ा सा अंतिम सवाल रहेगा। अंतिम सवाल रहेगा कि आज जो है हमारा महान मेला के जो है जो भी कार्यक्रम होगा 24,000 लोगों को परीक्षा दिया गया है, लगभग ऐलान था। अब जो भी लोग आए थे तो इससे क्या क्रांति हो सकती है पूरे बिहार में? क्रांति देखिए, पूरी भारत की बात रही तो दिल्ली में एक आह्वान जो है राजेंद्र पाल गौतम जी दिल्ली सरकार में मंत्री रहे और मंत्री रहते बहुत सारे तमाम लोग थे, बड़े बड़े पद पर थे, IPS PCS थे। उन्होंने संकल्प लिया और बुद्ध में भारत बनाने का संकल्प चालू है उनका कि बुद्ध में भारत बनाएंगे। या बुद्ध में भारत बनेगा बहुत जल्दी। बुद्ध में भारत इसलिए बनेगा कि भारत ही बुद्ध का, ये पखंडवाद और अंधविश्वास के बुद्ध नहीं है और बुद्ध का भारत नहीं है, ऐसा लोग को कहना है। मगर हम कह रहे हैं कि बुद्ध की धरती है। विदाउट बुद्ध के बाद जो करेगा वही देश में राज करेगा। बुद्ध ही सब है। सम्राट अशोक का विरासत रहा है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों का अभी तक विरासत पता नहीं है। यहाँ पर इस भारत में सबसे ज़्यादा बहुत सारे राजा महाराजा अगर पैदा हुआ है तो एक जात है पासी। पासियों के जात में 36 राजाओं महाराजाओं ने जन्म लिया है। इसमें क्या उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, 75 जिला है। 75 जिला उत्तर प्रदेश जो है, जिसको प्राइम मिनिस्टर बनना रहता है तो उत्तर प्रदेश में आते हैं और उत्तर प्रदेश डिसाइड करता है कि देश का प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा। अच्छा, उत्तर प्रदेश डिसाइड करता है। उत्तर प्रदेश डिसाइड करता है कि कौन बनेगा। उत्तर प्रदेश में कोई भी आदमी चुनाव आए और वहाँ से जीत के ही वो जाता है और लोकसभा में। अच्छा, अंतिम सवाल आपसे रहेगा। अंतिम सवाल ये रहेगा कि 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है और उसमें जो है इंडिया अलायंस वगैरह अदरवाइज जो भी पार्टी है और इससे कुछ कट कर बहुजन जो भी पार्टी है कट कर जो है अलग चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, ये क्या मतभेद हो सकता है? मतभेद यह है कि हमारे लोग अभी तक अपने विरासत को जाना ही नहीं है। सिर्फ बाबा साहेब को और बुद्ध के और मानवर काशीराम साहब का बात करने से आप बहुजन क्रांतिकारी नहीं ला सकते हैं। आप अपने विचार सोच सकते हैं कि किस तरह के विचार हैं। यह है जब तक धम्म जो है, धम्म जिसको बोलते हैं, तो बुद्ध धम्म के तरफ लोग नहीं आएंगे। सिर्फ बाबा साहेब के नाम लेने से समस्या का समाधान नहीं होएगा। बाबा साहेब ने जब क्रांति उन्होंने लास्ट का जो ऐलान किए, उनको जो है ऐलान नहीं रहा कि बुद्ध के प्रति उनकी विचार रहा है। जब तक बुद्ध के पास आएंगे नहीं, और बुद्ध ही एक ऐसा है कि यहाँ से सारे धम्म जो ऐसा सबसे बड़ा धम्म है, धम्म से बड़ा कुछ नहीं है, कोई पार्टियाँ नहीं है। बात रही 2024 का, तो 2024 अगर नहीं रहा तो मुझे लगता है कि 2024 में अगर हमारे लोगों को नहीं समझ में आएगा और नहीं, अगर सरकार में अगर हमारे लोग नहीं आएंगे, 2024 में सारा चीज़ खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा, सारा खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं अच्छा, रहेगा। क्या लगता है कि 2024 में कौन जीतेगा? 2024 में मुझे मेरे हिसाब से लगता है कि अगर जिस तरह से हमारे लोग आज अंधविश्वास पखंडवाद की तरफ जा रहे हैं, तो उनके पास सारा चीज़ है। हमारे लोगों को सिस्टम कभी, हमारे लोग हार्ड वर्किंग किया है, हार्ड वर्किंग करते करते उनको पता ही नहीं स्मार्ट वर्किंग होता क्या है। सबसे ज़्यादा इस दुनिया में अगर कुछ काम करता है ना, तो स्मार्ट वर्किंग काम करता है। हार्ड वर्किंग कभी काम नहीं करता है। हार्ड वर्किंग सिर्फ मेहनत करता है, उसे कुछ पता नहीं रहता है। स्मार्ट वर्किंग वही होता है जो सिस्टम से काम करता है। सिस्टम क्या होता है? सिस्टम मतलब कि आज ध्रुव भाई अंबानी ने रिलायंस को चला रहा है ना। आज ध्रुव भाई अंबानी, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, जिस तरह से उन्होंने फाउंडेशन को तैयारी किया, आज नीता अंबानी भी गई, उन्होंने कही कि हम बुद्ध के धरती से आए हुए हैं। तो कोई जाता है अदर कंट्री में तो बुद्ध कहीं बात करता है। बताइए, आप थोड़ा सा इधर उधर जा रहे हैं, थोड़ा सा लाइन चाहिए। ये कौन बनेगा 2024 में? 2024 में प्रधानमंत्री बनने के लिए तो मुझे लगता है कि जिस तरह से ये सिस्टम है इनका, सिस्टम से तो भारतीय जनता पार्टी ही बनेगा मेरे हिसाब से। आपका मतलब? हाँ, मुझे मालूम है कि विश्वास इसलिए है कि हमारे लोग उन्हीं के पास है। उनकी क्या है? उनकी रोड है, हॉस्पिटल है, कॉलेज है, ज़मीन है, उनके पास सारा सिस्टम है। हमारे लोग हार्ड वर्किंग हैं। SC ST OBC हमारे वो पखंडवाद में भरा हुआ है। हमारे लोग आपस में लड़ रहे हैं, दूसरे को कॉलर खींचने में लगा है, दूसरे को पैर खींचने में लगा है। तो मेरे हिसाब से लगता है कि जो आज सत्ता में है वही सत्ता में आने वाला है। इस तरह से अगर लोग हमारे पखंडवाद और अंधविश्वास में रहेगा तो वही लोग राज करेंगे। और सारा सिस्टम जिस तरह से गर्दन में हांडी था और कमर में झाड़ू, वही आने वाला समय में अभी लगने वाला है। ये लोगों को नहीं समझ में आता है, अब समझ जाएंगे।
जिस तरह से लोग कहते थे कि चमरा, तो वही जाति के भाषा के प्रयोग करेंगे ये लोग। आने दीजिए समय, देखते रहिए होता क्या है। अभी तो उन लोगों ने ट्रेलर स्टार्ट किया है, पिक्चर अभी उनका बाकी है, बहुत पिक्चर बाकी है और सारा 90% ख़त्म कर दिया है, 10% खाली बचा है। 10% बचाने के लिए आज 2024 में हमारे लोग एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आएंगे। जिस तरह से इंडिया गठबंधन है, उस गठबंधन के माध्यम से या जो भी है वो सारा एक प्लेटफॉर्म पर आए और आकर अपनी बातों को रखें और सारे लोगों को गांव-गांव में जाके जागरूकता अभियान चलाए। उनकी मूल अधिकार क्या है उनको बारे में जाकर बताएं। उन्हें रोजगार की ज़रूरत है। हमारे लोगों को जाते हैं 500 रुपया दे देते हैं, वो लोग हमारे लोग वोट दे देते हैं, तो उसे 500 रुपया की ज़रूरत नहीं है। उसे 5 साल जो आने वाला काम है उस पर उसको बात करनी चाहिए। वो हमारे लोग नेता गढ़ हमारे लोग बताते अच्छा, नहीं। एक चीज़ बताइए कि कैसे जो है बहुजन समाज का ये जो है शासन जो है 2024 में शासन कैसे हो परिवर्तन की डोर हमारे लोगों को जो उसको क्या चीज़ से वंचित है, हमारे लोगों से जाकर डोर टू डोर मिलना पड़ेगा, अभियान चलाना पड़ेगा। बिहार सरकार ने आज बुद्ध चर्चा, बुद्ध चौपाल, बहुत सारे उन्होंने भीम चौपाल, बहुत सारे चौपाल उन लोगों ने चला रहा है। वो ठीक है, वो सब चलाइए, मगर उसको क्या चीज़ ज़रूरत है उस लोगों को जानने की ज़रूरत है। उसको बहुत कुछ चाहिए, मगर हमारे लोगों ने उसको बता नहीं पाते हैं। हमारे लोगों को सबसे ज़्यादा इस भारत में देखेंगे कि SC ST को OBC पर उपयोग होता है और OBC SC ST के पास क्यों आएगा? नहीं आएगा। जो हमारे लोग व्यक्ति विरोधी है वो लोगों ने हमारे लोगों को जाते हैं और कहते हैं कि 5,000 10,000 रुपये रख और या फलानवा जो यादव है, कुशवाहा है, उसके ऊपर SC ST के FIR कर दे। SC ST के FIR करके हमारे लोगों से खुद डालो, राज करो, इस तरह की आज वर्तमान में लेटेस्ट चल रहा है। मैंने इस भारत में RTI मैंने डाला, RTI के माध्यम से मुझे बहुत कुछ देखने को मिला है। सबसे ज़्यादा अगर देखता हूँ SC ST के FIR OBC पर 90% हुआ है। 90% OBC पर FIR हुआ है। इसलिए FIR की गई है कि OBC हमारे पास आए मत। जिस दिन OBC जग जाएगा उस दिन भारत में क्रांति आ जाएगी। और क्रांति इसलिए क्रांति आएगी क्योंकि OBC ऐसे एक क्रांति लाने वाले व्यक्ति हैं, वो हर चीज़ों में क्रांति करते हैं। वो सुनते कम हैं, चलाते ज़्यादा हैं। तो इसलिए लोगों को समझने की ज़रूरत है हमारे SC ST को कि OBC का अगर किस तरह से और उनको बढ़ावा बढ़ाया जाता है। ये OBC को बहुत सोचने वाली विषय है कि SC ST की FIR अगर की जाए तो अगर सच में SC ST किसके लिए बनाया गया तो SC ST हमारे जातिवाद के लिए बनाया गया कि हमारे साथ में अगर जातिवाद करे तो उसके ऊपर FIR हो। हमारे लोगों के साथ में जातिवाद नहीं भी होता है तो हमारे लोगों ने जातिवाद का रूपरेखा देकर और OBC SC ST को FIR करवा दिया। चलिए, हमारे साथ अभी जो है सुशील जी जुड़े हुए थे। अभी इनका जो है इंटरव्यू हमारे चैनल पर पहली बार जो हुआ है और आपको ये इनका इंटरव्यू कैसा लगा? और भंते जी जो 2 भंते जी आज बौद्ध धर्म की दीक्षा लिए और भंते जी बन चुके हैं और आज जो है महान सम्राट अशोक विजयदशमी महोत्सव मेला जो है आज पूरी तरह से सफल रहा और जो है 24,000 का जो ऐलान था लगभग पूरा हो चुका है। और इस तरह का सब देखते रहिए। आप सबसे हमारी गुजारिश है कि चैनल पर जुड़े रहिए। धन्यवाद।